आप सबका स्क्रीन शॉट ही होगी। बेसिकली आज जो अपन सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, हमने कल फास्ट क्लास के अंदर बेसिक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो समझा। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि एक डिमांड और सप्लाई भी कहते हैं जिन्हें। ठीक है, आज हम सीखेंगे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न हजारों हो सकते हैं। आई मीन डिजाइन करने में आप देखोगे तो आपको गूगल पे जब आप सर्च करोगे तो आपको मारुबुजो कैंडल, वो कैंडल, पिन बार, हैमर, दैट ऑल द थिंग्स, बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, पर हम कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से यूज करेंगे? ओनली एंड ओनली 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जानता हूँ बट दे आर सेंसलेस। हमें यहाँ पे सेंस बैठाना है और कम चीजों के अंदर, ठीक है, कम चीजों के अंदर ढंग से समझना है कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। ठीक है, अब देखो, जैसे ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो आपको शो हो रहे होंगे, अब बुलिश एंड बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं? देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न एक आपको एक इंडिकेशन देते हैं कि मतलब कि आई मीन जैसे एक रेस में अपन सब भागने वाले हैं, एक रनिंग रेस है, एक गन की साउंड या फिर एक कोई भी फ्लैग, ठीक है, तो वो एक इंडिकेट करता है। जैसे कोई फ्लैग से एकदम झंडा हटाता है तो फिर वो रनिंग का इंडिकेशन, या कोई गन से शूट अप करता है तो रनिंग इंडिकेशन। तो उसी तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी है। ठीक है, वो हमें एक इंडिकेशन देते हैं रन का, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, जिसमें हम बुलिश एंड बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। बुलिश का मीनिंग होता है अप ट्रेंड, ठीक है, एंड बियरिश का मीनिंग होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये बुलिश बेसिकली बुल से बना है, जो कि हमेशा अप साइड में ही यहाँ पे पुश करता है चीजों को। ठीक है, और बियर जो है हमेशा किसी भी चीज को डाउन साइड में पुट करना चाहता है। ठीक है, तो एनिमल्स की बिहेवियर बेस पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का नाम बना है बुलिश एंड बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, अब देखो, हम जो कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे ना, वो केवल 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं 4-5 पढ़ा था बट वो दे आर सेंसलेस। ओनली 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम के, इसके अलावा कुछ भी आपके लिए काम का नहीं है। ठीक है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही अपन पढ़ने वाले और यही काम के है। अब गूगल पे लिखोगे तो हजारों कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाएंगे। ठीक है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, पैटर्न का नाम नहीं है, 3 तरह के अपन पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंदर कुछ कैटेगरीज आपकी बुलिश की होगी और कुछ कैटेगरीज आपकी बेयरिश की होगी। ठीक है, ये जो है कॉर्नर आपका बुलिश साइड का होगा, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे बेयरिश साइड का होगा। ठीक है, ओके, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। ठीक, अब देखो, नंबर 1 कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक चीज ध्यान रखना, मैं इनके कुछ रूल्स बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आई मीन मैंने कहा है कि 2 + 2 4 होता है, 4 + 2 6 होता है, तो एक सीरीज है, मतलब मैं 2 + 2 ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आपको वैसा एक्सक्यूज नहीं करना है कि सर 36 + तो 38 होगा। वो ऑफ कोर्स होगा, वो सीरीज है, हमेशा 2 + 2 जैसा ही नहीं होगी सीक्वेंस। ठीक है, बट शेप एंड बॉडी कुछ वैसा ही होगा कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट जो पैटर्न है उसका नाम है हैमर, एक हैमर पैटर्न है। अब हैमर में 2 टाइप्स होते हैं इसके, इसमें बुलिश भी होता है हैमर और बियरिश भी होता है। तो हम सबसे पहले हैमर ऐसे यार हैमर पैटर्न, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो भी ये मिडिल वर्ड है, ये है बुलिश हैमर, ये बियरिश हैमर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है थोड़ा आपको हैमर की तरह नजर आएगा। ठीक है, एक हथौड़े की तरह इन हिंदी। तो ये एक हैमर है, अभी हमको फोकस करना है बुलिश हैमर पे। बुलिश हैमर कब
या कैसे इसको ऑब्जर्व करना है कि जब कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन हो रहा है, ठीक है, कैंडल ओपन कहाँ हो रही है, जैसे कैंडल के ओपन पॉइंट भी होते हैं ना, जैसे ओपन यहाँ हो रही है, क्लोज यहाँ हो रही है, ये कैंडल यहाँ तक लो गई थी, फिर यहाँ तक हाई गई थी, क्लोज यहाँ हुई, ठीक है। तो जो कैंडल यहाँ पे ओपन होने के बाद में, जैसे यहाँ पे ओपन हुई, फॉल कर रहा था कंटिन्यू मार्केट और इस पॉइंट से रिवर्स किया, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ जाके क्लोज हो गया मार्केट, ठीक है। तो कुछ ये फॉर्मेशन यहाँ पे आप देखोगे जो कि हैमर पैटर्न है। बेसिकली हैमर पैटर्न में क्या होता है, मार्केट एकदम सेल ऑफ में जाता है और फिर जो यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज अनम्यूट करो, सब रिकॉर्ड हो रहा है रिकॉर्डिंग में, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो ये पैटर्न है हैमर पैटर्न। अब देखो इसको किस किस कंडीशन में देखना है, ये चीज भी ध्यान रखना है। बुलिश पैटर्न्स जो होते हैं उन्हें हमेशा डिमांड पे देखना है, ठीक है। जो भी बुलिश पैटर्न्स है उन्हें हमेशा डिमांड पे देखना है, क्योंकि डिमांड एक तरीके से बुलिश की फेवरेबल चीज है और सप्लाई एक तरीके से बियरिश की फेवरेबल चीज है, क्योंकि डिमांड का काम होता है बाउंस करना और मार्केट बाउंस होता है जब वो बुलिश मार्केट होता है। तो ये कनेक्टेड है, डिमांड और बुलिश कनेक्टेड है और सप्लाई और बियरिश कनेक्टेड है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के लिए समझ लेता हूं, ठीक है, कि यहाँ पे ये जोन मेरा बुलिश सपोर्ट जोन है, पीछे से कोई सप्लाई सपोर्ट आ रहा होगा जो मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पे बाउंस किया, ठीक है, ऐसे इस टाइप से कुछ मार्केट बाउंस कर रहा है एक ही जोन से, दैट मीन कि ये मेरा डिमांड या फिर सपोर्ट जोन हो गया। अब इसी सपोर्ट जोन पे जब मार्केट आता है यहाँ पे और एकदम कैंडल बिलो जाती है और इस सपोर्ट को छू के वापस बाउंस करता है और कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करता है जिसमें बहुत बड़ी विक होती है और एक छोटी बॉडी होती है, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं विक का पोर्शन, और ये जो आपको रेक्टेंगल में दिख रहा है ये जो पोर्शन होता है बॉडी का पोर्शन, ठीक है। जो कैंडल की बॉडी है ये वाला एक बॉडी पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है आपका एक विक का पोर्शन है, ठीक है। अभी बॉडी देखो हैमर के लिए छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, बट इतना बड़ा हैमर तो नहीं होगा फिर नॉर्मल कैंडल। तो हैमर हमेशा विक से छोटा ही होता है या 1/4 होता है उसका, एक तरीके से मैं नंबर में बताऊं तो अराउंड 1/4 होता है। तो ये कुछ इस टाइप में या ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जिसे हम एक बुलिश हैमर कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो पैटर्न है एक बुलिश पैटर्न है जो सपोर्ट पे देखा जाता है, डिमांड पे। इसका जब भी ये ऐसा फॉर्मेशन होता है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से बाय डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। ये मिड में भी बन सकते हैं, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सपोर्ट पे बने, हो सकता है कि कंटिन्यू मार्केट चल रहा है वापस एक हैमर बन जाए, चल रहा है वापस एक हैमर बन जाए, बट आपके लिए वर्थ इट वह हैमर रहेगा जो डिमांड जोन या आपका जो है सपोर्ट जोन वहां पे बनेगा, ठीक है। तो जो है वो यहाँ पे आपका फेवरेबल रहेगा, जो भी हैमर की कंडीशन है वो यहाँ पे फेवरेबल रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बुलिश हमने हैमर देखा, नाउ बियरिश हैमर। बियरिश हैमर अपोजिट सेम इसका सिमिलर अपोजिट। अब ये क्या है अपोजिट, कैसे, अगर वो सपोर्ट पे था तो ये सप्लाई पे होगा, रेजिस्टेंस पे होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्केट एक ही पॉइंट से बार बार फॉल कर रहा है, समझ लो तभी सप्लाई बन गई। वही है सेम स्ट्रक्चर इसका भी कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, कंटिन्यू अप जा रहा था बट रेजिस्टेंस से रिएक्ट किया और यहाँ क्लोज हुआ, तो एक ऐसा फॉर्मेशन बना मार्केट का। तो ये एक फॉर्मेशन है जिसमें ये बड़ी विक और ये इसकी बॉडी, सेम कंडीशन, छोटी भी हो सकती है बॉडी कुछ इस टाइप की भी हो सकती है, ठीक है, ऐसी भी हो सकती है, इस टाइप में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक जो बेसिकली एक हैमर पैटर्न है, ये एक बियरिश हैमर है। देखो एक डाउन साइड से जो रिजेक्शन अप साइड की ओर मिलेगा वो एक बुलिश हैमर कहलाएगा, ठीक है, और जो अप साइड से डाउन साइड की तरफ में एक रिएक्शन मिलेगा वो एक बियरिश हैमर कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो है दो टाइप के यहाँ पे
आप देखोगे तो आपको जो हैमर पैटर्न देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर, बुलिश एंड बियरिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब इनको हम लाइव मार्केट में देख सकते हैं, चार्ट्स पे अगर हम जाए तो हमें नजर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रिसेंट में यहाँ से कॉमन जोन था जहाँ से मार्केट बाउंस किया था, वो भी एक हैमर बना के ही बाउंस किया था। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यू हैमर से पैटर्न्स बताता हूँ मैं, ये एक हैमर है बुलिश का, ये एक बेरिश का, बट ये दोनों इतने वैल्यूबल नहीं है क्योंकि जिस जोन पे बनने चाहिए वहां नहीं बने। आई मीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले जोन पे इनका काम है, सपोर्ट पे हमेशा बुलिश हैमर और रेजिस्टेंस पे हमेशा बेरिश हैमर। अगर आप रेजिस्टेंस पे बुलिश हैमर देख रहे हो तो वो वैल्यूबल नहीं है, और अगर आप सपोर्ट पे बेरिश हैमर देख रहे हो तो वैल्यूबल नहीं है। वापस अगर देखोगे तो इसी सपोर्ट जोन पे वापस बुलिश हैमर का फॉर्मेशन एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पे अगर वापस बियरिश हैमर्स बनते तो फिर वो काम के, नहीं तो किसी काम के नहीं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जोन में अगर ये बियरिश हैमर, ठीक है, जैसे कुछ ऐसा है फॉर्मेशन, अब देखो ये एक सप्लाई है इसके लिए, अब ये सप्लाई है, इस सप्लाई पे क्या हो रहा है, बेयरिश हैमर का फॉर्मेशन कर रहा है मार्केट। ठीक है, एक बेयरिश हैमर का फॉर्मेशन है, तो ये मार्केट को डाउन साइड की तरफ पुश करने की कोशिश कर। ठीक है, तो ये भी एक बुलिश हैमर है, ये एक बुलिश हैमर है, ये भी एक बुलिश हैमर है जो कि सपोर्ट पे ये बन रहा है। अब बुलिश हैमर्स बहुत सारे थे बट काम का ये था, अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरीके से सप्लाई सप्लाई ब्रेकआउट सपोर्ट सपोर्ट एंड ये ऑल्सो सपोर्ट, एक हैमर पैटर्न यहाँ से कंटिन्यू मार्केट। ठीक है, अब और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें आप देखो मोस्टली आपको जहाँ पे कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा उस रेंज पे हैमर पैटर्न के लिए, जैसे ये कॉमन सपोर्ट है यहाँ पे बट कोई हैमर पैटर्न नहीं है। ठीक है, ये जोन है। ठीक है, अब यहाँ एक हैमर बना जो कंटिन्यू किया, इस रेंज में कोई हैमर नहीं है, अगर आप देखोगे बियरिश हैमर देखिएगा बट बुलिश हैमर नहीं है मार्केट फॉल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है बुलिश एंड बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने हैं जो कि एक हैमर पैटर्न है। ठीक है, तो ये जो हमारे फर्स्ट नंबर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बुलिश एंड बियरिश एक हैमर पैटर्न है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप ड्रॉ कर सकते हो जो भी आपकी नोट्स बुक, आई होप आप सबने नोट्स बुक भी बना दी होगी, इग्नोर नहीं कर रहे होंगे सब लोग। ठीक है, तो उसके अंदर आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हो, इनके मोर एग्जांपल्स जो कंडीशंस पीछे बनी है ऐसे ड्राइंग करके हैमर्स ड्रॉ कर सकते हो आप। ओके, सो ये बुलिश एंड बेयरिश हैमर है। अब आगे जो पैटर्न है नेक्स्ट पैटर्न वो भी बुलिश एंड बेयरिश है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये एक इंगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है, जिसमें ये एक बुलिश इंगल्फिंग और ये एक बेयरिश है इंगल्फिंग। ओके, सो थोड़ी बहुत साइकोलॉजी, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है समझो। इंगल्फिंग मतलब आई मीन किसी भी कैंडल को इंगल्फ कर देना या उसको खा जाना, एक तरीके से आई मीन उसको दबा देना। ठीक है, इंगल्फिंग कहलाता है। अब किसने किसको तब यहाँ पे आई मीन दबाया, तो बुलिश इंगल्फिंग, तो आई मीन जो बुलिश पैटर्न बना है तो कोई बुलिश कैंडल ने बेयरिश को यहाँ पे शो किया होगा कि वो जो है डाउन है, आई मीन ट्रेंड चेंज हुआ होगा। तो कैसे बना ये फॉर्मेशन, इसको समझते हैं। देखो हर एक बुलिश फॉर्मेशन को, चाहे ये कैंडलस्टिक पैटर्न हो चाहे हैमर हो या इससे जो भी अगला कैंडलस्टिक पैटर्न हो, ठीक है, हमेशा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपका रहेगा वो हमेशा एक डिमांड जोन के लिए रहेगा, कि जहां पे आपकी डिमांड होगी, जो आपका एक डिमांड जोन होगा, अगर वहां पे आप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हो तो ही वो आपके लिए काम का है। ठीक है, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग का जो यहाँ पे है पैटर्न, इसमें क्या हो रहा है कि एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि यहाँ पे आके क्लोज हो रही है, बट एक डिमांड पे है मार्केट डिमांड पे होने की वजह से यहाँ से बाउंस किया, और क्या हुआ, ये जो रेड कैंडल थी, बियरिश कैंडल थी, उसको ब्रेक किया यहाँ पे। तो कल कैंडल देखोगे क्लोजिंग जरूरी है, बॉडी क्लोजिंग। ठीक है, ऐसे